इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है। रूट 5 को आपको बोल रहा है कोई भी प्राइम नंबर दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, ये अगर प्रूव करना है तो हर एक सवाल को इस टाइप के क्या आपको करना है, कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करना है। आप एज्यूम कर लो कि ये रैशनल है, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, एंड उसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये रैशनल है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू लेट्स से a बाई बी, और a बाई बी हमारे को प्राइम नंबर, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सिंपली उसे एज्यूम कर लो कि दैट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b इज एन एलिमेंट ऑफ z, मतलब इंटीजर्स हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, को प्राइम्स। चलो उसके बाद अब क्या करना है, तो ये हमने ऑलरेडी ले लिया, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, इसका स्क्वायर कर दो, अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू a स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, a स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, 5 इज अ फैक्टर, एक तो 5 फैक्टर है, दूसरा b स्क्वायर फैक्टर है, ठीक है, 5 is a factor and b square is a factor, means can we say that 5 divides a square, ठीक है, it implies that 5 divides a square, ओके। अभी तो हमने लिया था कि a का कोई भी फैक्टर नहीं, चलो कॉमन फैक्टर आपको दिखाना है, बट अब यहाँ देखो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, और हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स, ओके, डिवाइड्स एनी अदर नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ अ नंबर, देन इट विल डिवाइड द रूट, if 5 divides a square then 5 will divide a also, right, 5 divide a, ठीक है, और क्योंकि वो 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट a इक्वल टू 5 टाइम्स c, ठीक है, क्योंकि आपका 5 एक फैक्टर है a का, सो a इक्वल टू 5 टाइम्स c, और इसे सब्स्टिट्यूट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, a स्क्वायर हमारी होगी 5c का होल स्क्वायर, सो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ये देखो 5c का होल स्क्वायर क्या होगा, 25c स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, और यहां से आपको मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, इट मींस b स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स c स्क्वायर। अब यहां भी बोलोगे तो b स्क्वायर जो है इसके दो फैक्टर्स है, पहला तो 5, दूसरा c स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, इट मींस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और क्योंकि b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट विल डिवाइड b एज वेल, सो 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b, ओके। सो अब यहां देखो 5 डिवाइड्स b एंड 5 डिवाइड्स a, मतलब क्या हुआ, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, और हमने क्या एज्यूम किया था कि a एंड b आर कोफ्रेंड्स, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b which contradicts our assumption, which, और वो क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया गलत चीज कि वो रैशनल है, ठीक है, which contradicts our assumption, hence the square root of 5 is irrational, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया वो गलत है, मतलब कि उल्टा उसका सही हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल, ओके।